हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा एक सेशन। और इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं परिमेय संख्याओं का क्रम तथा योग किस तरह निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप लोगों को परिमेय संख्या दी गई है, आपको उसका क्रम निकालना है, तो किस तरह से आप परिमेय संख्याओं का क्रम निकाल सकते हैं, क्रम ज्ञात कर सकते हैं भैया कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। या फिर मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि यार मैं हमें परिमेय संख्या दी गई है और उनका योग करना हो तो कैसे करेंगे। ये आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, तो बहुत ही मज़ेदार आपका टॉपिक रहने वाला है। तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले हम अगर परिमेय संख्याओं के क्रम की बात करें तो परिमेय संख्याओं का क्रम दो तरह से होता है। कितनी तरह से? दो तरह से। पहला होता है आरोही क्रम, आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पता है कौन सा है, आरोही क्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। दूसरा है अवरोही क्रम। कौन सा है बेटा? अवरोही क्रम, जो कि आप छोटी क्लासेस में काफ़ी अच्छे से पढ़कर आए हो। तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को किसी तरह की इसमें कोई दिक्कत होगी। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याओं के क्रम कितने होते हैं? दो क्रम होते हैं, एक तो आरोही क्रम और एक अवरोही क्रम। अब दोनों को हमें देखना है भैया कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरोही क्रम की। तो आरोही क्रम के बारे में तो आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हो। क्या होता है भाई? जब आपको संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखना है, आपको मान लीजिए संख्या दी गई है और आप उसे किससे लिखते हैं? छोटे से बड़े क्रम में लिखते हैं, तो ऐसा क्रम क्या कहलाएगा बेटा? आपका आरोही क्रम कहलाएगा। जैसे कि आप देखो यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है और इसका नाम है रामू। क्या नाम है बेटा इसका? रामू। अब ये जो है ऊपर जाना चाह रहा है, इतना भी ऊपर नहीं कि ज़्यादा ऊपर पहुंच जाए, ठीक है। ऊपर मतलब अपने स्टेप बाय स्टेप इसको कुछ दिए हैं बॉक्सेस, उस पर इनको चढ़ना है। तो फर्स्ट स्टेप पर चढ़ा, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर, फिर पांचवे पर। अगर इसको कहा जाता है कि भैया सीधा पांचवे पर चढ़, तो क्या चढ़ पाता? नहीं चढ़ पाता। तो इसने क्या किया, सबसे पहले पहला स्टेप कवर किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो इस तरह से इसने पूरा ये प्रोसेस जो है फॉलो किया। हम क्या कहेंगे, जब छोटे से बड़े क्रम में लिखते हैं, इसी प्रकार से संख्याओं को जब छोटे से बड़े क्रम में लिखते हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं बेटा? आरोही क्रम कहते हैं। क्या आप लोगों को सभी को पता है ये? किसी बच्चे को किसी तरह का कोई डाउट नहीं है ना? पक्का है ना? चलो इसके आगे देखते हैं। इसके आगे नेक्स्ट आता है बेटा आपका आरोही क्रम में। हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। अब संख्या आपको क्या दी गई है? संख्या आपको कुछ भी दी जा सकती है। जैसे कि आप लोगों को मान लीजिए 4/2 दिया, मान लीजिए सबसे पहले तो हम एक नॉर्मल संख्या लेते हैं, जैसे कि 10, 12, 7, 11, 27, 15, 3, ये दिया गया है, हमें संख्याएं दी गई। तो हमें पता है कि सबसे छोटा कौन सा है? 3 है। फिर इससे बड़ा क्या है बेटा? 7। फिर इससे बड़ा 10। फिर हमारे पास 12, फिर 15, 11, फिर 12, फिर 15, 11 है, फिर 12 है, फिर 15 है, फिर 27 है। तो इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं, इसी प्रकार से लिखते हैं ना? सभी को अच्छे से पता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम अवरोही संख्या, ठीक है, या अवरोही क्रम किसे कहते हैं। अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम इसको कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं बेटा? यहाँ पर आएगा अवरोही। सबसे पहले तो यहाँ ठीक कर लो, क्या आएगा? अवरोही। इसको कहते हैं इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं बेटा? डिसेंडिंग ऑर्डर। जब मान लीजिए आपको संख्याएं दी गई है, क्या दी गई है बेटा? संख्या दी गई है, और संख्याओं को आप क्या करते हो? बड़े से छोटे क्रम में लिखते हो। किस क्रम में लिखते हो? बड़े से छोटा क्रम। अब बड़े से छोटा क्रम, जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक है, वो छत पर जाना चाह रहा है। कहाँ पर जाना चाह रहा है? छत पर जाना चाह रहा है। तो पहले नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। इस तरह से वो जो है अपनी सीढ़ियों को कवर करता जाएगा, एक के बाद एक ऊपर चढ़ता जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए मैं कहता हूँ उससे कि बेटा अब आ जाओ नीचे, बहुत धूप है, नीचे आ जाओ आप फटाफट से। तो वो बच्चा क्या करेगा? ऊपर से नीचे आएगा। तो हम क्या कहेंगे? बड़ी से नीचे की तरफ या बड़ी से छोटी की तरफ। तो ऐसे संख्याओं को क्या कहते हैं? अवरोही संख्या कहते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये देखो, सबसे पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह की संख्याओं को क्या कहते हैं बेटा? हम अवरोही संख्याएं कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक तो आप लोगों को सभी बच्चों को पता है, अच्छे से पता है ना? इसके आगे, इसके आगे मेन आता है टॉपिक, और वो आपको दिया जाएगा इस तरह से। मान लीजिए आपको बोला गया है कि भिन्न दिए गए हैं, भिन्न रूप में आपको दिया गया है, और कहा गया है कि भिन्नों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। कौन से क्रम में लिखो बेटा? बढ़ते हुए क्रम। अब बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है? छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह का जो क्रम रहता है वो होता है बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है। अब जब हमें नॉर्मल संख्याएं दी जाती है तो हम फटाफट से कर लेते हैं, लेकिन भिन्न रूप में दी जाएगी तो कैसे करेंगे, ये समझो। देखो सबसे पहले इसके लिए क्या करना है आपको, ये जो भिन्न रूप दिए गए हैं इसमें जितने भी हर हैं, इन हरों का ले लो आप एलसीएम। तो ये हो जाएगा 8, फिर 12, फिर 16, फिर 3। ठीक है। चलो, तो 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार? 4 बार, 12 6 बार, 16 8 बार, 3 तो आता ही नहीं।
फिर इसी तरह से 2 के पहाड़े में ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार और ये 3 बार, एज इट इज़। फिर ये 2, मतलब ये तो हो जाएगा 1, फिर ये 3 ऐसे ही रहेगा। 4 कितनी बार आता है? 2 बार में आता है, तो यहाँ कर दो 2 और यहाँ 1, फिर 2, यहाँ 3 आएगा, फिर यहाँ कर दो 2, तो 1 3 1 3, फिर 3 लेते हैं तो 1 1 1 1। आपको पता है ना कब तक करते जाते हैं हम? जब तक कि सब तरफ 1 1 ना आ जाए। तो भाई अब देखो इसका एलसीएम कितना मिलेगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 थिया 48। तो भैया इसका एलसीएम कितना आया आपके पास? लैसअप है 48 आया। कितना आया बेटा? 48 आया। चलो अब आपको पता चल गया कि भैया इसका लैसअप है कितना आया हमारे पास? 48 आया। ठीक है, काफ़ी अच्छे से पता है आप लोगों को। अब इसके आगे का मेन प्रोसेस जो है वो शुरू होता है, और इसके आगे का मेन प्रोसेस क्या है? अब आपको क्या करना है? लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से हम परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। तो उसमें मैंने आप लोगों को एक जो है मेथड बताया था, वैकल्पिक विधि, याद हो तो। उसमें क्या किया था हमने? हरों को समान किया था। तो बेटा यहाँ पर हर को समान करेंगे, मतलब कि यहाँ पर 3/8 है, तो मुझे यहाँ पर 48 कब मिलेगा? जब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 8 से, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 को, 8 सिंग 48 होगा, नीचे 6 से तो ऊपर भी किससे? 6 से, तो ये हो जाएगा 18/48। ठीक है, इसी तरह से 4/12, यहाँ से 48 कब मिलेगा? जब मैं 12 को 4 से गुणा करूंगा, तो नीचे 4 से तो ऊपर भी क्या करना है? 4 से गुणा कर देना है। तो कितना हो जाएगा? 16/48। ठीक है, इसी तरह से -7/16, यहाँ से मुझे 48 कब मिलेगा? जब मैं इसको गुणा करूंगा 3 से, तो ऊपर वालों को भी कर दो 3 से। चलो भैया कर दिया, किसी को कोई परेशानी नहीं? तो ये कितना हो गया? 21/48। ठीक है, इसी तरह से -2/3 है, -2/3 से मुझे 48 कब मिलेगा? -2/3 से मुझे 48 कब मिलेगा? 3 को जब मैं गुणा करूंगा 16 से, तो ऊपर भी 16 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा -32/48। हो गया। अब देखो सबसे बढ़िया चीज़, यहाँ तक तो आप लोगों को सभी को समझ में आ गया। अब हमें पता है कि जिसका मान, क्या कहा मैंने? जिसका मान, ऋणात्मक मान सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा नंबर होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या नज़र आ रहा है मुझे? -32, तो ये सबसे बड़ा होगा। ठीक है, मतलब कि सबसे छोटा होगा, और बटे 48। फिर इससे बड़ा कौन है? -21/48। ठीक है, फिर अगर मैं इसके आगे की बात करता हूँ, तो इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा है मेरे पास 16/48, और इससे बड़ा कौन है? 18/48। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। अब देखो 32/48, मतलब -32/48 किसको लिखा आपने? -2/3 को। फिर आपने -21/48 किसे लिखा? -7/16 को। 16/48 किसे लिखा आपने? 4/12 को। ठीक है, और 18/48 किसे लिखा आपने? 3/8 को। तो ये हो गया भैया इसका बढ़ता हुआ क्रम। क्या हो गया? ये बढ़ता हुआ क्रम। और यही हमें इसमें कहा गया था कि बढ़ते हुए क्रम में लिखो। तो इस प्रकार से हम इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो ये तो हो गई छोटी सी बात। अब आपको पता चल गया है कि अगर आपसे बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में कहा जाएगा तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं, बस एक बात ध्यानते हो अच्छे से, और वो क्या है? आपको पता है काफ़ी अच्छे से कि भैया हमको लेना है इसमें एलसीएम, और हमारा काम हो जाएगा। अब आपको कहा गया है कि परिमेय संख्याओं का करना है आपको योग। क्या करना है? योग, मतलब कि परिमेय संख्याओं को आपको जोड़ना है। कैसे जोड़े भाई परिमेय संख्याओं को? कैसे जोड़ें? पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है ना? तो सभी को पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। q नॉट इक्वल टू होता है 0 के, और p और q क्या है आपके पास? पूर्णांक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है अच्छे से, किसी को कोई डाउट नहीं? चलो, अब हमारे पास में इसके लिए अलग अलग कंडीशंस आती है। पहली कंडीशन आती है जब दोनों भिन्नों के हर समान हो। आपको भिन्न दिए जाएं और इन भिन्नों के क्या रहने वाले हैं? हर समान रहने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है आपके पास 5/6, और यहाँ पर है आपके पास 7/6। तो ये जो वह नज़र आ रहा है, इसका क्या करेंगे हम? हटाकर योग करेंगे, मतलब कि यहाँ पर लगा देंगे प्लस का चिन्ह। तो ये हो जाएगा 5/6 प्लस 7/6। ठीक है, क्या कहा मैंने? क्या हो गया ये? 5/6 प्लस 7/6। तो यहाँ से इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। तो ऊपर कितना हो गया? 5 + 7, तो इनको जोड़ा तो कितना मिला? 12/6। क्या किसी को कोई परेशानी? कोई ऐसा बच्चा जिससे डाउट है?
कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया, कोई ऐसा बच्चा जिसे प्रॉब्लम है, फटाफट से बताओ भाई। आप लोगों में से क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया हो, किसी तरह की कोई परेशानी हो? बिल्कुल भी नहीं, सारी चीज़ें क्लियर। चलो, अब मान लो आपको दिया जाए 3/5 व 12/5 का योग, ठीक है, इसका योग करना है। तो इसका योग क्या करेंगे हम भाई, 3/5 को ऐसे रखेंगे, व की जगह क्या लगा देंगे प्लस, ये कितना है 12/5, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 5, तो ये हो गया 3 + 12 मतलब 15/5, और यही आपका क्या है आंसर है। इस तरह से हमें इनको हल करना है। जब यहाँ पर हमारे पास क्या हो कंडीशन, इनके हर समान हो तब। देखो आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6, मतलब हर कैसा मिला आपको, समान मिला। ठीक है, चलो इसके आगे चलते हैं अगला टाइप। और अगला टाइप कौन सा आता है? अगला टाइप आता है आपके पास, लेकिन उससे पहले हर समान वाला एक और पद देख लेते हैं। मान लो माइनस में दे दिया जाए तो कैसे हल करोगे? जैसे कि 7/5, ये y की जगह लगा दो प्लस, माइनस के 13/5 ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब आपको पता है जब भी आपको लगातार दो चिन्ह दिए जाएं तो एक चिन्ह को क्या करते हो, हल करते हो। तो ये हो जाएगा 7/5 प्लस माइनस माइनस 13/5, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा। तो ये हो जाएगा 7 - 13, तो कितना बचा ये माइनस का 6/5। इन दोनों का योग करने पर आपको कितना मिलेगा बेटा, माइनस का 6/5, और यही आपके पास आंसर होगा। बस इसमें एक बात ध्यान रखना, लगातार दो चिन्ह आएंगे, लगातार दो चिन्ह आएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब लगातार जब दो चिन्ह आएंगे, जैसे कि यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आए, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो सबसे पहले इसे हल करना है। ठीक है, लगातार दो चिन्ह आए, इसे हल करें, बस ये ध्यान रख लेना आप, ये सबसे पहले आपको यहाँ पर करना है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपसे? नेक्स्ट कहता है आपसे कि जब एक भिन्न का हर दूसरे भिन्न का गुणज हो, मतलब कि इस भिन्न का हर, या हम कह सकते हैं इस भिन्न का हर, इस भिन्न का क्या है गुणज है। ठीक है, एक भिन्न का हर दूसरे का क्या हो, गुणज हो। ठीक है, क्लियर। चलो इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो ये देखो आपको कुछ नहीं करना है, 4/3 प्लस वह हटा के प्लस का चिन्ह लगा दो, और ये हो गया 5/6। ले लो दोनों का एलसीएम, 3 के पहाड़े में एक बार, 6 दो बार, 2 से एक बार एक बार, इनका एलसीएम कितना है बेटा 6 आया। कितना आया 6, 3 के पहाड़े में 6 दो बार, 2 को 4 से गुणा किया 8, प्लस 6 के पहाड़े में 6 एक बार, 1 को 5 से गुणा किया 5, तो ये कितना हो गया 8 और 5 13, 13/6 जो है इसका आपको करेक्ट आंसर मिलने वाला है। इस तरह से आपको इसे हल करना है। क्या क्लियर है ये? फटाफट से बताओ, आ गई बात समझ में आप लोगों को? किसी को कोई परेशानी नहीं? फटाफट बताओ बेटा, क्या आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया? जल्दी से बताओ फटाफट से। सारी चीज़ें क्लियर है ना? सारा फंडा क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे आता है जब हर सह अभाज्य संख्या हो। हर क्या हो? सह अभाज्य संख्या हो। हर क्या हो बेटा? सह अभाज्य संख्या हो, मतलब कि ये इसका क्या है, सह अभाज्य है। मतलब माइनस का 3/7 आपको दिया है प्लस माइनस के 5/21, और आपको करना है इसका हल। क्या करोगे आप? क्या करोगे भाई? आपके दिमाग में तो एक ही बात आती है कि सर जब भी हमें ऐसा प्रश्न दिया जाएगा, अभी आपने बताया है सबसे पहले तो लगातार जो दो चिन्ह आए हैं उनको हल कर लो। तो ये हो जाएगा माइनस का 3/7 प्लस माइनस माइनस 5/21 हो गया। चलो अब क्या करो, दोनों का एलसीएम ले लो। 3 के पहाड़े में आता है 21, लेकिन 7 नहीं आता, तो हम एक काम करते हैं, 7 के 21, 7 एकम 7, 3 एकम 3, दोनों का एलसीएम कितना है बेटा 21 आया। कितना आया इसका एलसीएम 21, तो ये लीजिए 21। 7 के पहाड़े में 21 कितनी बार में आएगा? 3 बार में। 3 को -3 से गुणा करेंगे, माइनस का 9 -5, तो ये माइनस और माइनस प्लस, तो माइनस के 14/21, और यही आपका यहाँ पर आंसर होगा। इस तरह से हमें इन प्रश्नों को हल करने हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है, हर समान है या हर दूसरे हर का गुणज है या फिर हर सह अभाज्य संख्या है। अगर आपको ये पता चल गया तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। ठीक है, चलो एक चीज हो सकती है, जब हर
एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, जब हर जो आपको दिया गया है इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, जैसे कि 12 और 8, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? 4 होगा। क्यों? क्योंकि 4 के पहाड़े में 12 भी आता है, 4 के पहाड़े में 8 भी आता है। मतलब उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में हो। ठीक है, तो यहाँ पर सेम चीज, घबराना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इनका एलसीएम लेना आना चाहिए। अगर आपको इनका एलसीएम लेना आता है तो आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। तो 2 छिंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 3 और 1, फिर 3 से 1 और 1, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। कितना एलसीएम आया बेटा इनका? कितना एलसीएम आया? 24 आया। तो ये लो भैया एलसीएम आया 24। ठीक है, 12 के पहाड़े में 24 कितनी बार में आता है? 2 बार में। 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, प्लस 8 के पहाड़े में 24 3 बार में, 3 को 7 से करेंगे 21। तो ये हो गया आपके पास यहाँ पर 31/24, और यही आपका यहाँ पर आंसर है। अब बताओ मुझे, क्या किसी को कोई परेशानी? कोई ऐसा बच्चा है जिससे डाउट है? कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा है जिससे प्रॉब्लम है? फटाफट से बताओ। आप लोगों में से क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया, किसी तरह की कोई परेशानी है, कोई डाउट है? फटाफट से बता दो मुझे, है क्या कोई? नहीं है? सेट है मामला पूरा का पूरा? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से फटाफट से, पूरा मामला सेट है ना? चलो भाई, तो इस तरह से हमें इन प्रश्नों को क्या करना है? हल करना है। अब मान लीजिए आपको दे देता दिया, यहाँ पर दिया जाता है, आपको क्या दिया जाता है? मान लो आपको इस तरह से दिया जाता है कि आपके पास यहाँ पर है 7/16 प्लस, ध्यान से समझना, 6/32, ये आपको दिया जाता है। ठीक है, ये आपको दिया जाता है। या फिर यहाँ पर आप ले लो 48 ले लो। कितना ले लो? 48 ले लो। तो अब देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? 16 और 48 का लेंगे एलसीएम। ये 8 बार, ये 24 बार, ये 4 बार, ये 12 बार, ये 2 बार, ये 6 बार, ये 2 बार, 1 बार, ये 3 बार, फिर 3 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 थिया 48। कितना आया बेटा एलसीएम इनका? 48 आया। तो ये लो भैया एलसीएम आ गया इसका 48। 16 के पहाड़े में 48 कितनी बार में आता है? 16 के पहाड़े में 48 आता है 3 बार में। 3 को 7 से गुणा किया तो 21, प्लस 48 के पहाड़े में 48 एक बार, 1 को 6 से गुणा करेंगे 6, तो ये हो गया आपके पास 27/48, और यही आपको यहाँ पर हल करना है। तो इसी तरह से इनको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। क्या किसी को कोई परेशानी? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आया समझ में? कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट है? फटाफट से बताओ। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं आया समझ में, किसी तरह का कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो बिल्कुल आप लोग बता सकते हो। बस मैंने आपको क्या कहा है, आपको यहाँ पर छोटे छोटे से पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। क्या ध्यान रखने हैं? एक तो समान हर है क्या, फर्स्ट चीज़ किस पर ध्यान देना है कि जो परिमेय संख्या आपको दी गई है इनका हर समान है। दूसरा, हर, पहला हर दूसरे का गुणज। ठीक है, पहला हर जो है दूसरे का गुणज जो है क्या, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तीसरा, सह अभाज्य संख्या है क्या, सह अभाज्य संख्या है क्या, ठीक है, क्लियर। और चौथा कौन सा है? चौथा जस्ट मैंने आपको बताया है भी, चौथा है आपके पास यहाँ पर कि जो आपको यहाँ पर उभयनिष्ठ हर दिए गए हैं इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, चलो ये आपको पॉइंट्स ध्यान रखने। अगर ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए तो फिर आपको कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ आपको इन पॉइंट्स पर वर्क करना है। इन पॉइंट्स को अगर आपने ध्यान से एक बार में समझ लिया तो बस आपका काम हो गया, फिर आपको घबराने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ओके बेटा, चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ। 4/7 प्लस 6/7, ठीक है, 12/9 प्लस 6/9, 18/9 या 18/12 प्लस माइनस का 6/12, ये आपको हल करना है। ठीक है, चौथा, मान लीजिए आपको दिया जाए
6/12 प्लस माइनस 4/24। ठीक है, ये आपको दिया जाए। पांचवा 6/7 प्लस 3/7 प्लस माइनस के 9/7, ये आपको दिया या 3 दिया जाए, इसको हल करना है। कुछ ऐसे प्रश्न हल करने की कोशिश क्या करो जो थोड़े से डिफरेंट हो। ठीक है, इन प्रश्नों को आपको हल करना है और मुझे बताना है कि इनका आंसर आपका क्या आ रहा है। और जो भी नए बच्चे हैं हमारी क्लास में, उन्होंने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हमारी क्लास यहाँ पर रेगुलर होती है, तो हमारी क्लासेस का जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर कंटिन्यू मिलता रहेगा। आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करो और उन्हें बताओ कि भैया अच्छी तैयारी के लिए सर जो है आप लोगों के लिए रेगुलर क्लास लेकर आ रहे हैं, तो आपको भी सर के साथ जुड़ना चाहिए और अच्छी तरह से जो है तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। फिर अगली कक्षा आपकी होने वाली है कल। ठीक है, और सेम टाइम कितनी बजे? 7 बजे। तो कल मिलने वाले हैं बेटा हम अब अगली कक्षा में। तो आप सारे बच्चे स्वस्थ रहना, मस्त रहना और तैयार रहना कल की क्लास के लिए। ठीक है बेटा, फिर मिलेंगे कल हम। तब तक शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ में बाय बाय।